अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद सादिक। आप यूट्यूब चैनल एसएच साइंस कॉलेज देख रहे हैं। हम 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक मोल है। अ मोल इज़ डिफाइन एज, मोल को इस तरह से बयान किया जाता है, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की वो मिकदार या किसी सब्सटेंस का वो वज़न, मास दैट कंटेन्स, जिस या जो मुश्तमिल हो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। किसी सब्सटेंस की वो मिकदार जो या किसी सब्सटेंस का वो मास जिसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद हों। ये पार्टिकल एटम्स की हो सकती है, मॉलिक्यूल की हो सकती है या फार्मूला यूनिट की हो सकती है। It establishes a link between mass of a substance and number of particles. ये एक ताल्लुक़ कायम करता है सब्सटेंस के मास और उसमें सब्सटेंस में मौजूद पार्टिकल की तादाद के दरमियान। इट इज़ एब्रीवेटेड एज MOL। इसको हम मोल को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MOL के तौर पर। यू नो दैट अ सब्सटेंस में बी एन एलिमेंट। तुम ये बात जानते हो कि एक सब्सटेंस हो सकता है, मे बी एन एलिमेंट हो सकता है और कंपाउंड हो सकता है। मास ऑफ अ सब्सटेंस इज ईदर वन ऑफ द फॉलोइंग। सब्सटेंस का मास हो सकता है इनमें से कोई एक, इज़ ईदर वन ऑफ द फॉलोइंग। एटॉमिक मास हो सकता है, मीन वो हमारे पास सब्सटेंस हो एटम की शक्ल में हो तो उस सब्सटेंस का मास एटॉमिक मास होगा। अगर हमारे पास सब्सटेंस मॉलिक्यूलर हो तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा या फार्मूला मास होगा। अगर हमारे पास फार्मूला यूनिट मौजूद हों तो उनके जो मास बनता है हम उसको फार्मूला मास कहते हैं। इसी तरह सब्सटेंस का मास इन 3 फॉर्म में हो सकता है, एटॉमिक मास में हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास में हो सकता है, फार्मूला मास में हो सकता है। दीज मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास AMU। तो इन सब के मासेस को हम एक्सप्रेस करते हैं AMU की फॉर्म में, मीन AMU एटॉमिक मास यूनिट। बट लेकिन व्हेन दीज मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, लेकिन जब हम इन मासेस को ग्रामों में ज़ाहिर करें तो दे आर कॉल्ड एज मोलर मासेस। तो हम इनको मोलर मासेस कहेंगे। सो मोलर मास किसे कहते हैं? जब किसी एटॉमिक मास के मास को या मॉलिक्यूल के मास को या फार्मूला यूनिट के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो हम उसे मोलर मास कहेंगे। साइंटिस्ट्स हैव एग्रीड दैट, साइंसदान इस बात पे राज़ी हो चुके हैं कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रो ने जो तादाद बताई उतनी तादाद के पार्टिकल्स और प्रेजेंट होते हैं इन 1 मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। एक मोलर मास हो, एक किसी सब्सटेंस का अगर 1 मोलर मास हो तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद होते हैं। सो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल इज़ द atomic mass, molecular mass or formula mass of a substance expressed in gram is called mole। अगर हम मिकदारी लिहाज से मोल को डिफ़ाइन करें तो ये बनेगा कि किसी सब्सटेंस का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें
तो इसे हम मोल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम 12 ग्राम, सो इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। Molecular mass of water expressed in gram, which is 18 gram, so it is equal to 1 mole of water. Molecular mass of sulfuric acid, which is 98 gram, so it is equal to 1 mole of sulfuric acid. Same as, thus the relationship between mole and mass can be expressed as, जो मास और मोल का आपस में ताल्लुक़ है उसको इस तरह से ज़ाहिर किया जा सकता है, नंबर ऑफ मोल इज़ इक्वल टू नॉन मास ऑफ सब्सटेंस बाई मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, और मास ऑफ सब्सटेंस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। ये मास ऑफ सब्सटेंस कैसे, ये मास ऑफ सब्सटेंस का फार्मूला हमने कैसे लिया, ये ऊपर दिए गए फार्मूले को अगर हम मोलर मास ऑफ सब्सटेंस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस विल बी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास आ जाएगा। डिटेल्ड रिलेशनशिप बिटवीन अ सब्सटेंस एंड अ मोल थ्रू मोलर मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज प्रेजेंटेड हेयर। Example 1.4, calculate the gram molecule mean number of moles in 40 gram of H3PO4। हमारे पास हाइड्रोजन फास्फाइड H3PO4 का जो गिवन मास उसने दिया है वो 40 ग्राम है, तो H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास बनता है 98 ग्राम पर मोल। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, हमने ऊपर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला पढ़ा है, ये है, यही फार्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल मोल मास ऑफ सब्सटेंस बाई मोलर मास, मास ऑफ सब्सटेंस 40 ग्राम था, मोलर मास 98 ग्राम पर मोल आए, यह हमारे पास आंसर आएगा 0.408 मोल। इट मीन अगर हम H3PO4 के 40 ग्राम लें तो 40 ग्राम 0.408 मोल के बराबर होगा।